हाँ जी। पिछले कल अंकल च वर्क था हाँ जी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੂਚਨਾ थी ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਜਿਆ नहीं कोई नहीं आया, ਸਹਿ ਕਿਆ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੀ साथ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ क्या होया कभी वो बुलाया था और मैं खुद जयराम जी जो बुलाना सर्किट हाउस गई थी, कोई भी नहीं आया जी। इस बात का मुझे बहुत बहुत दुख हुआ जी कि मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया था जी। कांग्रेस वाले कई नेता आए जी हमारे पास, 4 साल में कोई पता चला कि क्या घटना थी, क्या बात हुई। भरोसा तो आपको पूरा होगा क्योंकि उस दौरान प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार थी, हाँ जी। केंद्र में आपकी सरकार हाँ जी, थी। हाँ जी। फिर ऐसा क्या हुआ, प्रदेश सरकार ने मदद नहीं की या केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, हुआ क्या? सिटिंग एमपी को इंसाफ नहीं मिला तो औरों को क्या मिलेगा जी। 16 मार्च 2021 की रात को पंडित जी ने चले गए थे इस दुनिया से। मतलब ही नहीं है जी। वो तो ऐसे आदमी थे कि कोई ऐसी घटना भी हो जाए तब इतना गुस्सा करते थे कि भाई वो क्यों मरा। मंडी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा घर मानते हाँ हैं। जी। उनका हिमाचल सरकार के नेताओं का कुछ ऐसा रोल रहा या केंद्र के नेताओं का ऐसा रोल रहा कि एक सांसद हाँ जी। आज पूरे 4 साल हो गए उन्हें इस दुनिया से गए हुए, हाँ जी। और वो भी उस दौर में बीजेपी के एमपी जब कोई टिकट लेना नहीं चाहता था, मंडी से लड़ना नहीं चाहता हाँ था, जी। कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको दुख नहीं होता इस चीज का? बहुत दुख हुआ जी। मैं 4 साल हो गए जी, जब ये डेथ हुई थी तो मैं जयराम जी के पास गई थी। शर्मा जी आरएसएस के बहुत स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता रहे। आरएसएस के लिए तो जी उन्होंने अपनी जीवन दे दिया। मतलब किसी ने फोन करना भी उचित नहीं समझा? नहीं जी। हाँ जी। आपके स्थानीय विधायक भी नहीं आए? ना कोई नहीं। उनको जिताने मैंने में खुद फोन किया। कई आरोप बीजेपी वहां पे भी डिफेंड करती नजर हाँ नहीं जी। आई थी जो हाँ जी। अंकल जी की मौत के ऊपर लगे थे। सच्चाई तो सामने आनी थी जी। दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए था। सदन में भी चर्चा हुई, सदन में हाँ सच जी। बोलते थे ये लोग? वहाँ भी इन्होंने झूठ बोला जी। क्या एक अपनी महीने ही सरकार? अपनी ही सरकार इसमें सारे एकजुट थे बीजेपी वाले उस दौर तो में? ऐसा ही होगा। राजनीति में कोई भरोसे लायक है क्या? कोई नहीं है जी। प्रतिभा सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, तब भी वो व्यक्ति टकराया था। आज उनकी धर्मपत्नी जो चंपा जी हैं वो किसके साथ टकराए आज की डेट में, ये बड़ा सवाल है। फिर नड्डा जी ने बोला कि भाभी आप जाओ, मैं खुद जांच करूंगा, हम बैठे हैं यहाँ। क्या? एक राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं मतलब ये कर सके लोग, इतने बड़े सांसद, फिर उनके लिए इतना भी मान सम्मान नहीं मिला तो मुझे दुख तो मुझे मरते दम तक रहेगा जी। जांच मौत किस वजह से हुई, इस जांच की मांग कर रहे थे। और बीजेपी वालों से तो ये सवाल रहेगा कि जिस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, तो आपके सिर पे उस मंडी में ताज रखा जिसकी चमक आज तक आप लोग देख रहे हो, पता नहीं जैसा उनका नाम था ना जी वैसे ही आदमी थे वो। इसी सिलसिले में क्या अपने मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात हुई आपकी? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कल मंडी में जो वहां के पूर्व सांसद थे स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी, उनका 4th वार्षिक श्राद्ध था, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रामस्वरूप शर्मा जी की धर्मपत्नी चंपा देवी जी। आंटी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ। दौड़ना पड़ा आपको, आना पड़ा आज धर्मशाला में। आना पड़ा जी। तो पिछले कल जिस तरह से था जो 4th वार्षिक श्राद्ध, जिसे हम अपनी भाषा में चबरक भी कहते हैं, चलो खैर मैं लोकल डायलेक्ट्स में आता हूँ। पिछले कल अंकल चबरक था हाँ जी। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੂਚਨਾ थी ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਜਿਆ। नहीं कोई नहीं आया। ਸਹਿ ਕਿਆ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੀ साथ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ क्या होया? नहीं जी सादा सा दिता है। अच्छा। सारे जो सादा दिता बेटा भेजा, मैं सारे बार भेजा, सभी को बुलाया था। और मैं खुद जयराम जी जो बुलाना सर्किट हाउस गई थी, कुती मंडी सर्किट हाउस ही। अच्छा, मंडी। दोनों बेटों को लेके गई थी, एक इनके दोस्त भी गए थे साथ में। अच्छा। हाँ तो वहाँ बुलाया था जी उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने बोला था कि मैं आऊंगा जरूर, लेकिन वो आए नहीं जी। कोई भी नहीं आया जी। इस बात का मुझे बहुत बहुत दुख हुआ जी कि मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया था जी कि कोई भी नहीं आया। बस इस ना आज दिन तक कोई 4 साल में कोई पता चला कि क्या घटना थी, क्या बात हुई। बस मुझे तो बस यही बताया गया कि आप घर जाओ, हम सब जांच सब खुद करेंगे। लेकिन आज दिन तक 4 सालों में किसी ने कोई बात नहीं की ना। भरोसा तो आपको पूरा होगा क्योंकि उस दौरान प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। हाँ जी। फिर ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि क्या प्रदेश सरकार ने मदद नहीं की या केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, हुआ क्या? असल में किसी ने भी मदद नहीं की जी हमारी।
किसी ने भी नहीं की मदद। 16 मार्च 2021 की रात को पंडित जी ने चले गए थे इस दुनिया से। जी। तो उस दौरान आपको क्या पूरी बात बताएंगे आपकी कि हुआ क्या था? मैं सारे तो मसले? घर में नहीं थी, ना दिल्ली में थी, मैं तो गई हुई थी, मतलब द्वारिका गई हुई जी। थी। और उस टाइम तो मैं जयपुर में पहुंची थी। जी। तो सुबह सुबह मुझे फोन आया कि दिल्ली आओ और इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। पहले तो बहू ने बोला कि मम्मी आप कहाँ हो? तो मैंने बोला मैं तो जयपुर में हूँ। बोल तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है दिल्ली में। तो बस फिर मैंने बेटे को फोन किया आनंद को कि बता तो सही में क्या हुआ। तो मुझे तो यही पता लगा कि भाई उनको अटैक हुआ है। अच्छा। लेकिन हाँ जी, क्योंकि उनको स्टंट पड़ा हुआ था एक। तो मैंने सोचा अटैक हुआ होगा। तो मैंने बोला बेटा भाई उनको बोलो कि दरवाजा तो खटखटाओ। बोले दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, फलाना जी ऐसा ऐसा बोला। और फिर मैं भी वहाँ जयपुर से दिल्ली पहुंच गई। मैंने सोचा, मुझे फिर पता लग गया रास्ते में हमारे एक आदमी ने बताया कि ऐसा है कि सांसद साहब ऐसा नहीं कर सकते। तब मैंने बोला भाई क्या किया होगा, भाई क्या बात हुई होगी। फिर मैंने बेटे को फिर पूछा भाई बेटा क्या बात है। तो इसने बोला मम्मी ऐसा ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है भाई, उनका मतलब ऐसे लटके हुए हैं फंदे से। मैंने नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है जी। वो तो ऐसे आदमी थे कि कोई ऐसी घटना भी हो जाए तब इतना गुस्सा करते थे, इतना गुस्सा करते थे कि भाई वो क्यों मरा। जीवित रहना चाहिए आदमी को भी, जब बड़ी मुश्किल से एक मनुष्य की ये मिलती है ना जी। तो इतना सबको समझाना, सबको ये बताना, और खुद क्या उन्होंने जी फांसी लगा लेनी थी। और फिर 2 बार के सांसद बने और आराम से इतना, हमारा 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, पोते पोती से घर भरा हुआ है, सब अपनी अपनी नौकरी करते हैं। घर में एक मैं होती हूँ, बड़ी बहू, बेटा और एक पोता बस। थोड़ा मुझे भी पता लग गया था कि तो हाँ बड़े बार चक्कर कट्टे है। हाँ जी, हम वो बड़े बहुत बार जी दिल्ली गए, 15-16 बार दिल्ली गए। बेटे को मैंने भेजती रही। आपको पता है हमारे तो रीति रिवाज ऐसे हैं जी कि भाई साल भर कहीं नहीं जाना। हाँ। तो मैं कहीं नहीं गई ना जी, बस इस बेटे को भेजती रही। अगर कोई बेटा अगर तू दिल्ली जा, फिर देख अगर कोई देते हैं टाइम तो फिर तब मैं जाऊंगी, ऐसे मैंने क्यों जाना था जी। हाँ जी। दिल्ली में मतलब तब मंडी को तो हाँ दिए चलो मैं भी दिए मंडी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दूसरा घर मानते हैं, है ना। और कोई दो राय भी नहीं है कि सारी चीजें हैं कि उनका जितना प्यार मंडी के लिए है, मंडी उनकी लिस्ट में रहती है कि मैंने पहले यहाँ पे जाना है। तो बीच में क्या इन लोगों का हिमाचल सरकार के नेताओं का कुछ ऐसा रोल रहा या केंद्र के नेताओं का ऐसा रोल रहा कि एक सांसद आज पिछले कल पूरे 4 साल हो गए उन्हें इस दुनिया से गए हुए। तो जब ये चीज एक सांसद, एक एमपी, और वो भी उस दौर में बीजेपी के एमपी, जब कोई टिकट लेना नहीं चाहता था, मंडी से लड़ना नहीं चाहता था, उस नेता के खिलाफ अगर कुछ ऐसी साजिश भी हुई है तो कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको दुख नहीं होता इस चीज का? बहुत दुख हुआ जी। मैं 4 साल हो गए जी, मैं ना ठीक ढंग से बैठी ना सो सकी रात को। दिन तो मैं चलो जैसे तैसे काट लेती थी, लेकिन हर रात वो मेरा पोता होता है साथ में, वो बोलता है दादी क्यों ऐसा सोचते हैं। तो आप बताओ, बोलो वो तो जो जी चलो एक बार जो चले गए हाँ जी, जैसा भी पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, कैसा षड्यंत्र रचा गया वो तो भगवान को पता हो गया उनको। लेकिन मैं तो 4 साल से हर रोज मर रही हूँ जी, हर रोज मरी हूँ मैं। लेकिन मैंने किसको बताया जी, जब ऐसी चीजें होती हैं। मैं इनके पास भी गई थी जी, जब ये डेथ हुई थी तो मैं जयराम जी के पास गई थी। अच्छा। इस बेटे को लेके, आनंद को लेके गई थी। एक अपने जोगिंद्र जी हैं हमारे जोगिंद्र नगर के, विश्व हिंदू परिषद के, हम 3 आदमी वहाँ गए हुए थे। विश्व हिंदू परिषद से मेरे को एक और लिंक याद आ रहा है कि शर्मा जी आरएसएस के बहुत स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता रहे। आरएसएस के लिए तो जी उन्होंने अपनी जीवन दे दिया। जब से शादी हुई है 1980 से, तब से ही आरएसएस में थे जी। उससे पहले बनी कब से थे, लेकिन मैंने तो आरएसएस में ही देखा। तो पिछले काल जिस तरह से मेरी है कि संगठन के संजीव कुटवाल जी, जय बिहारी लाल, अजय जमवाल साहब थे एक वो, तो मतलब किसी ने फोन करना भी उचित नहीं समझा? नहीं जी, कोई एक किसी का फोन भी नहीं आया जी। लोग आज भी हमारे घर आ रहे हैं, अभी भी ब्रह्म कुमारी वाले आए हुए थे, कोई आए हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी ने ना कोई फोन किया ना पूछा
कि क्या बात है। महेंद्र सिंह जी आए हुए थे अपनी पत्नी को लेके हफ्ता पहले, उन्होंने बताया कि बहन जी अगर कोई कमी है कोई बात है मुझे बताना, किसी चीज की जरूरत होगी चाहे जो भी होगी मुझे बताना। लेकिन और किसी ने कोई ना आया ना किसी ने फोन किया जी। पंडित हाँ जी जी। का जिस तरह से हाँ सारी जी। चीजें रही, हाँ जी, आपके स्थानीय विधायक भी नहीं आए ना कोई नहीं जी। उनको जिताने मैंने में? खुद फोन किया तो बोला मैं तिरुपति गया हुआ हूँ, कहीं गए हुए हैं भाई, मीटिंग चली हुई है हमारी, तो मैंने बोला उनको भेजना, तो बोला वो भी साथ में है, मेरे साथ आई हुई है। वही चीज आ गई कि हैं? एक अंतिम होता है हाँ। व्यक्ति का जब उसकी मौत के बाद चतुर्थवार्षिक श्राद्ध, मैंने वहाँ भी उनको भी खुद फोन किया था। वो भी नहीं पहुंचा। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी परिस्थितियां, आपने 80 से आपकी शादी हुई और सारी चीजें उसमें चलती रही, हाँ जी। आपको लगा कि एक तरह से देखा जाए कि क्या महसूस हुआ आपको कि जिन संगठनों की इतनी बड़ी बात की जाती है, इन सारी चीजों की बात की जाती है, क्या वो संगठन सच में दुखती घड़ी में साथ में होते हैं? बहुत दुख हुआ जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस इंसान ने अपने 40 साल इस पार्टी और संगठन के लिए दिए, उनका क्या एक आदमी भी नहीं आ सका जी। एक नहीं आए, फोन ही करते तब भी मुझे अच्छा लगता, मेरे बच्चों को मेरे परिवार को, लेकिन किसी ने भी नहीं मुनासिब समझा जी। बात वही आ गई आंटी कि जिस तरह से ये राजनीतिक माहौल है और सारी चीजें हैं, जिस तरह से कि कई आरोप बीजेपी वहां पे भी डिफेंड करती नजर हाँ नहीं जी। आई थी जो हाँ जी। अंकल जी की मौत के ऊपर लगे थे। हाँ जी। तो ये धुंधलापन जो है या जो एक घोर अंधेरा है, हाँ जी। वो क्यों आ रहा होगा इस सारे इसमें? पता नहीं अब क्या षड्यंत्र है आप- जी, क्या बात है। मुझे तो बस यही सोचती हूँ मैं भाई, चाहे कुछ भी, सच्चाई तो सामने आनी थी जी। दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए था CBI ना, जांच- ताकि सीबीआई के लिए भी बोला था। मेरे बेटे ने कई बार प्रश्न किया, कई बार दिल्ली गया, कई बार पूछा। सदन में भी चर्चा हुई, सदन में हाँ सच जी। बोलते थे ये लोग? अगर हिमाचल के सदन में की भी बात देखो करें, जी इन्होंने बोला, विधानसभा में हाँ वहाँ भी इन्होंने झूठ बोला जी। क्या? क्योंकि मैं गई हुई थी जी, खुद इन्होंने बोला कि परिवार बोलेगा तो जांच होगी, तो मैं गई, मेरा बेटा गया, 3 आदमी हम गए घर से जी, 1 अपनी महीने ही सरकार अपनी ही सरकार, और सिटिंग एमपी, 2 बार के एमपी, और उनके लिए परिवार को दोषी लगे ठहराने जी। ये तो बहुत दुख की बात है। ये इसमें सारे एकजुट थे बीजेपी वाले उस दौर तो में? ऐसा ही होगा, है ना। विशाल थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा, आपके सनसेट हो रहा, दूसरी तरफ सूर्यास्त की बेला है, और जब वो चीजें आ जाती हैं तो जिंदगी का एक तरह से आंटी जी देखा हाँ जी, जाए तो हाँ आपका जी। सुनहरा दौर अब शुरू होना था हाँ जी। पति पत्नी, हाँ जी। हाँ जी। और इसमें अंकल पहले चले गए और सारी चीजें हुई। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में कोई भरोसे लायक है क्या? कोई नहीं है जी, कोई नहीं। राजनीति में कोई किसी का नहीं है जी। मैंने तो यही सोचा। मैं तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि मतलब इस लाइन में जाने की जरूरत ही नहीं है जी किसी को। जब इनके पापा की नहीं की इन्होंने कुछ जांच, तो फिर क्या फायदा ऐसे राजनीति से, क्या करना जाके। बात तो आपकी सही है, क्योंकि आप और हम लोग ये सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं या दूसरे लोग होते हैं उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन नर्क भी होती है जिंदगी। और तब नर्क वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है जब उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, मंडी संसदीय क्षेत्र, वहां पर पंडित रामस्वरूप शर्मा जी उस वक्त चुनाव लड़े थे जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, और उसके बाद जीते भी। और उस वक्त स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रतिभा सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, और तब भी वो व्यक्ति टकराया था। आज उनकी धर्मपत्नी जो चंपा जी हैं वो किसके साथ टकराएं आज की डेट में, ये बड़ा सवाल है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ भी आपकी बात हुई होगी? हाँ जी, हुई थी। तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? बस कुछ नहीं, ऐसे ही बोला करेंगे जांच। उसी दिन जी जैसे ही मैं जयपुर से आई, उधर बैठी हिमाचल सदर में, मुझे बिठा दिया गया। फिर नड्डा जी ने बोला कि भाभी आप जाओ, मैं खुद जांच करूंगा, हम बैठे हैं यहाँ। फिर मुझे इस बात का भी बहुत दुख है जी, जैसे हम घर आए तो देखो जी इतने बड़े आदमी थे, एक मान सम्मान तो मिलना चाहिए था ना जी। तो उस टाइम भी कुछ नहीं, एक राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं मतलब ये कर सके लोग, तो और क्या करेंगे जी। इतने बड़े सांसद, फिर उनके लिए इतना भी मान सम्मान नहीं मिला। तो मुझे तो आप सोचो कि मैं दुख तो मुझे मरते दम तक रहेगा जी।
दुख लेके जाएंगी आंटी अपने साथ, ये कह रही हैं। और जब पति का मसला हो और एक उस चीज को देखा जाए कि उस व्यक्ति का रसूख क्या था, आज की डेट में वो परिवार धक्के खा रहा है, तो किससे उम्मीद करें हम? सिस्टम में किससे उम्मीद करें कि अगर एक सिटिंग एमपी की पत्नी इस तरह से अपने हक की लड़ाई, जांच मौत किस वजह से हुई, इस जांच की मांग कर रही है और हो क्या रहा है ये खुद आपने इनके मुंह से सुन लिया। जब आपने सीबीआई जांच के लिए प्रदेश सरकार को कहा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोई नहीं आया, परिवार ने मांग नहीं की। हाँ, बस ऐसा ही बोल दिया। आपने कौन हमने मांग की, कई बार की जी, कई बार मांग की हमने, लेकिन किसी ने बस वो मछली पोती के बस। अब आप ये बताओ कि मैं खुद गई उधर मतलब शिमला, फिर भी उन्होंने विधानसभा में बोला कि परिवार बोलेगा तब, तो मैं परिवार नहीं थी या मेरे बच्चे परिवार नहीं थे जी, तो और कौन परिवार था फिर हमारा? और कौन परिवार था? या फिर हमारे परिवार ही थे जी, संघ वाले और बीजेपी वाले जी। संघ के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल जी। और सरकारों के लिए तो कोई ये नहीं होता, लेकिन जब संघ की बात आ जाती है तो एक इज्जत की भावना बनती है, विश्वास की भावना बनती है, जिसका ये सारी चीजें होती हैं। आंटी बार बार अपनी आंखें साफ कर रही है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इनके दिल पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। खैर, हम लोग जब किसी के घर में कोई इस तरह की रहस्यमय मृत्यु हो जाए तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उनकी सुनवाई क्या होगी जब एक सिटिंग एमपी की मौत हुई और उनकी मौत किस तरह से हुई, इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल कि उस वक्त दोनों सरकारें भाजपा की थी, हिमाचल में भी थी और दिल्ली में भी थी, केंद्र सरकार बीच की थी। अब एक महिला, इनके आंसू कौन जवाब देगा? कौन बताएगा कि किस तरह से क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई? और जब एक धुंधलापन सा रहता है तस्वीर में तो उसकी चपेट में कई और भी आ जाते हैं, क्योंकि तस्वीर ही साफ नहीं होती है कि किस तरफ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और यही वजह है कि इनके परिवार को कुछ और चीजों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। मैं पिछले कल भी उसमें देख रहा था कि कुछ महानुभाव लिख देते हैं, हालांकि हम कोई सीबीआई ऑफिसर नहीं है, हमारी कोई जांच एजेंसी नहीं है और जो कहते हैं उनकी भी कोई जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन एक परिवार का रुतबा होता है। और बीजेपी वालों से तो ये सवाल रहेगा कि जिस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, आपके लिए खड़े हुए, आपके लिए हर चीज करी, आपके सिर पे उस मंडी में ताज रखा जिसकी चमक आज तक आप लोग देख रहे हो। मंडी जिला की ही बात करूं तो 9 विधायक और कल एक भी नहीं पहुंचे। खैर आंटी, अब भी कोई उम्मीद है आपको इन चीजों से? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे जी, कोई नहीं उम्मीद है इनसे। जो 4 सालों में नहीं कर सके तो अब क्या उम्मीद रखनी मैंने इनसे? क्या उम्मीद रखेंगे? तो आप सोचो, 4 सालों में ना किसी पुलिस ने हमें पूछा, न किसी ने हमें पूछा, ना बताया। अभी मैं दिल्ली गई हुई थी दिसंबर में, तो मैंने बोला चलो फोन तो ले जाएं, तो बोले अभी जांच के लिए गए हुए हैं। आप बताओ, 4 साल से जांच में ही लगे हुए हैं फोन। 4 साल? हाँ, 4 साल। बीजेपी के खाते में ये जो फोन की जांच है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट अगर हिमाचल की बात करूं तो यहाँ पर संदर्भ से याद आया कि बीजेपी के ही एक नेता और उसी सरकार के टाइम में रविंदर सिंह रवि, उनका फोन जब्त हुआ था, आज तक वो फोन वापस नहीं हुआ, वो भी जांच के दायरे में। एक सिटिंग एमपी खुद भाजपा के, जिन्होंने इज्जत रखी, भाजपा की पगड़ी में एक जो चमक थी वो लाए, उनके फोन का भी कोई पता नहीं है कि 4 साल हो गए, कौन सी जांच हो रही होगी। आंटी बाकी तो ठीक है, ये तो चलो सरकारी तंत्र है, जिस तरह से चलेगा। ये आप सिर्फ जिस दल में अंकल थे, खुद पंडित जी खुद थे, उसको कैसे आंकते हैं आप कि भाई क्या है ये? तो आप ही सोचो, मतलब इन्होंने जी 4 साल में एक बार भी हमें पूछा होता, किसी ने भी जी, तो चलो उन्होंने वापिस तो आना नहीं था जी, लेकिन हमारे दिल में कुछ ये तो होनी थी, थोड़ी तसल्ली होनी थी कि नहीं जी ये इतना ही बताते क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन कोई नहीं जी, ना कोई जांच ना कुछ, बस कोई आना जाना नहीं बस। किसी का। और लोगों ने तो आपको पता ही है इल्जाम लगाने, कई कुछ लगाए जी लोगों ने, तो पता नहीं क्या 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 बताऊं, बहुत सारे जो हैं। फिर एक जी ईमानदार, मैं तो ये बोलती हूँ जी, पता नहीं जैसा उनका नाम था ना जी, वैसे ही आदमी थे वो, और ईमानदार, पक्के सच्चे पक्के आदमी थे जी।
लेकिन अब क्या करना, मृत्यु के आगे क्या करेंगे जी। फिर जो जिंदा हैं, जो जिंदा हैं हाँ। लोग, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ, आप बताओ क्या बोलना मैंने। नहीं, देखो, मतलब ये चीज है कि पंडित जी, हैं? मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करता हूँ तो कांग्रेस का दबदबा रहा हाँ था, है ना। पंडित सुखराम, उनके पोते के साथ चुनाव लड़ा। कांग्रेस वाले कई नेता आए जी हमारे पास, उनकी डेथ के बाद कई बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस वाले आए, बैठे, सब ने मुझे बोला बहन जी अगर किसी बात की कोई जरूरत होगी तो हमें बताओ। आज भी बोलते हैं, लेकिन जी हम मतलब बस उन्होंने हमारे अंदर यही कूट कूट के भरा हुआ था संघ और मतलब संगठन यही मतलब बीजेपी वाले। तो मेरे भी आज भी हमारे घर में जाएंगे तो मतलब बीजेपी का ही झंडा लगा हुआ उन्होंने। आज फिर जब चवर्क था तब भी बेटों ने नया वो पुराना झंडा उतार के नया झंडा लगाया। स्पेशल शिमला से लेके बच्चे झंडा लेके आए जी। अब आप बताओ, हैं? क्या इसमें हमने नहीं कोई कुछ चेंज किया जी। 4 सालों में भी दुख भले हमने कितने सहन किए, लेकिन हमने पार्टी के लिए आगे कुछ। इतने चुनाव हुए जी, हम तब भी खामोश रहे। लोगों ने हमें बोलना आप बोलो, अब टाइम है। मैंने बोला नहीं, क्यों बोलना इस टाइम, क्यों बोलना जी। अगर कल को कोई चुनाव हारेगा तो ये तो हमें बोलेंगे कि जी इनकी वजह से चुनाव हारे, इसलिए हमने नहीं बोला जी। क्या बोलना था आप बताओ, फिर क्या कर सकते थे हम। और जहाँ जहाँ जाना था हम गए। तो बस मुझे इसी बात का, मैंने ए जयराम जी से ये बात अभी भी हिमाचल उधर गई थी मैं मंडी सर्किट हाउस में, तो मैंने जयराम जी से बात फिर कही। मैंने जयराम जी आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला विधानसभा में जाके कि राम स्वरूप जी का परिवार बोलेगा तो जांच करेंगे। तो हम आए तो आप फिर उधर आपसे पूछा गया तो आपने ये बोला, झूठ क्यों बोला। पता नहीं जी अब क्या बोलना। इसी सिलसिले में क्या अपने मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात हुई आपकी? नहीं, मैंने कभी नहीं गई, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी हम बीजेपी से है तो कांग्रेस में उधर जाके हाँ तो यही दिलाएंगे इंसाफ, तो यही है। अब भी उम्मीद देखिए, अब भी उम्मीद देखने वाली बात है कि अपनों से इंसाफ की उम्मीद है, और उन अपनों से है जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि 4 साल हो चुके, सब कुछ आपके सामने था। आंटी चलते चलते कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलूंगी जी, एक सिटिंग एमपी को इंसाफ नहीं मिला तो औरों को क्या मिलेगा जी, और मैंने क्या बोलना। आज बहुत सारे मुद्दों पे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जब सामने एक द्रवित हृदय खड़ा हो, एक दुखती हुई आत्मा खड़ी हो, और इनको ये इंसाफ है कि मेरे पति के जो मौत की वजह है वो पता लग जाए, वो भी शायद नहीं। फिर ऐसे होते ना जी मेरे पति, तब तो मैं बोलती हाँ जी इतने मतलब देवता लोग थे वो तो जी, उनके ऊपर तो जो इल्जाम लोगों ने लगाए होंगे या किसी ने भी लगाए होंगे, तो मैं तो ये सोचती हूँ जी वो तो स्वर्ग में है, हम तो अभी यही इसी दुनिया में है और सब ने जाना है उनके पास। लेकिन एक ठीक नहीं हुआ जी मेरे हिसाब से। ठीक नहीं हुआ, 3 शब्द हैं, ठीक नहीं हुआ। और यही व्यवस्था है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो मर्जी राजनीतिक दल हो, जब अपनों को इतनी बड़ी सजा मिलती है तो फिर हम लोग क्यों उम्मीद करते हैं इन सब से कि ये हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें हम भी मजेदार कुछ महसूस कर सके। खैर, शाम ढल गई है, जोगिंदर नगर से आए हैं, वापस भी लौटना है, तो मैं यही दुआ करूंगा कि जिसके लिए आज आंसू आंटी बहा रहे हैं, जिस वजह से तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसके लिए आम हिमाचली क्या सोचता होगा, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। खुद आंटी जी ने बहुत सारे सवाल जो है यहाँ पर छोड़ दिए। अगर इसको सियासी तौर पर मत लीजिएगा, इसे एक सामाजिक तौर पर मानवीयता के आधार पर लीजिएगा कि आखिर ये जंग कब थमेगी, कब ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवस्थाएं सामने आएंगी कि जो न्याय है, जो जांच है, वो तय समय सीमा के अंदर जाकर हो जाएगी। नहीं तो ऐसा ही रहेगा कि आज एक सिटिंग एमपी जो थे उनकी पत्नी आंसू बहा रही है, कल को किसी आम आदमी की पत्नी आंसू बहाएगी, और आंसू हमेशा एक बराबर दर्द लेकर तैरते हैं और बहते हैं। धन्यवाद।
कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।